बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूं महविश मुमताज बेग। नाजरीन, गजा की मौजूदा सूरत हाल पर आज करेंगे बात, क्योंकि 40वें रोज से नाजरीन आज हो चुका है। गजा में जो खून रेजी का सिलसिला है थमने को नहीं है, रुकने को नहीं है। ये जंगबंदी का मुतालबा सबका है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पा रहा। इस्लामी ममालिक की बात करें तो क्या इक़दाम उनकी जानिब से हो रहे हैं? क्या मजलूम फ़लस्तीनियों और गजा में जो इस वक्त फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं उस पर सिर्फ हम लोग बैठ के तमाशाई बने हुए हैं, या फिर अमली मैदान में कुछ इक़दाम जो कि करने ज़रूरी इक़दाम करने थे, क्या उसकी जानिब हम बढ़ पाए हैं या नहीं बढ़ पाए हैं? और नाज़रीन, हमास का ये दावा है कि जो अभी इसराइल हमले कर रहा है, हमारा जो अभी इसराइल को जो उकसा रहा है, उसके पीछे असल में अमेरिका का हाथ है। मौजूद मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये ऐसी क़ुव्वतें हैं जिनको कमज़ोर नहीं किया जा सकता, या जिनका जो है वो सरकलम नहीं किया जा सकता, या फिर इस जुल्म को ख़त्म नहीं किया जा सकता। क्या मुश्किल है, क्या परेशानियां हैं कि मुसलमानों की जो है इस तरह से शहीदों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज की तारीख में नाज़रीन अगर हम बात करें तो गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद जो है वो 11,400 से भी ज़ायद हो चुकी है, और इसके अलावा शहीद उसमें बच्चों की तादाद की बात करें तो 4 से 5 हज़ार होने को आए हैं, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। तो ये तमाम तर मामला कब तक हम सिर्फ तमाशाई बन के देखते रहेंगे? क्या जंगबंदी मुमकिन है, या फिर ये जो जुल्म है कब तक जो है वो ख़त्म होगा? कोई डेडलाइन है, क्या कोई इसका सोल्यूशन है? इस सवाल से नाज़रीन आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ नाज़रीन आज मौजूद है लाइन पर अल्लामा हसन जोहरी साहब, इस्लामी स्कॉलर हैं। इसके अलावा मुफ्ती ज़मीर साजिद साहब, इस्लामी स्कॉलर हैं, हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत ऑफ यू, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, मैं पढ़ूंगी सबसे पहले यहाँ पर मुफ्ती ज़मीर साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। ज़मीर साहब, अभी हम देख रहे हैं गजा की जो मौजूदा सूरत हाल है, काइंडली पहले तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा कि ये तमाम मामलात को आप किस नजरिए से देखते हैं? गजा की जो सूरत हाल इस वक्त है, फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत इस वक्त हो रहा है, वो इंतहाई भयानक सूरत हाल है। और जो भी इस्लाम दुश्मन बिलखुसूस इस वक्त जो मुसलमान के सबसे बड़े दुश्मन है, वो तो उनके साथ खड़े तो ये कह रहे हैं कि हम इनके साथ हैं और हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, जंग भी बंद नहीं करेंगे। लेकिन इंतहाई अफसोस ये कहना पड़ता है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा खामोश है। ये वो उम्मत मुस्लिमा है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जस्द वाहिद की तरह है। जिस तरह से एक जिस्म के आज़ा होते हैं और किसी एक को तकलीफ हो जाए तो पूरा जिस्म उसके दिफा में बेकरार हो जाता है, यही मिसाल उम्मत मुस्लिमा की है। तो ये उम्मत मुस्लिमा है जो आज शक को गत में फैली हुई है। 1.5 अरब मुसलमान इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, और ये हमारे भाइयों को इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन कोई भी उस पर में इक़दाम नहीं कर रहा। कुछ मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह से बातें जबरदस्ती की हैं, और उन्होंने उस जुल्म की बहुत शदीद मज़म्मत भी की है, और उन्होंने कहा भी है कि हम उसको रोकेंगे, लेकिन अभी तक उसको कोई रोक नहीं सका है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी को खौफ है कि हमें कोई मार देगा या हमें खत्म कर देगा, तो ये तो फिर अल्लाह के अलावा सुपर पावर किसी को मानने वाली बात है। हम तो ये कहते हैं कि सुपर पावर है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा सुपर पावर कोई और नहीं है। लेकिन हम क्यों सहमे हुए हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान जो सहमे हुए हैं और उनके बयान ढेर डाले हैं, और इसी के खिलाफ में भी जो मैसेज है वो तो काफी नहीं है। मैसेज तो ये होना चाहिए कि जालिम के पंजे परोड़ कर देंगे, और उसका फर्ज भाइयों का दिफा के लिए पहुंचना चाहिए। और इसके लिए क्योंकि सूरत हमारे सामने है कि ना तो कोई वहाँ पर मसालत की सूरत है, ना ही कोई तो रियासती मसला मानने के लिए कोई तैयार है, और ना ही जंगबंदी के लिए वो तैयार है। फिर इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? इसके अलावा यही है, हमें अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि पूरे यकीन से कहता हूँ कि इस पूरी उम्मत मुस्लिमा अगर सिर्फ इतना कह दें कि हम सारे इकट्ठे हैं और हम मिलकर दिफा करेंगे, तो कोई भी उनके दबाव नहीं बढ़ा सकता। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा ये सवाल आपसे है ना कि आपने फरमाया कि मदद कोई नहीं कर पा रहा, और इस्लामी ममालिक जो है वो सिर्फ अभी बैठे हुए हैं, जो उम्मीदें उनसे वाबस्ता थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही। क्या वजह है कि हम मदद नहीं कर पा रहे? क्या खतरा है, क्या डर है आखिर मुसलमानों को कि अपने ही मुसलमान भाइयों की मदद को नहीं जाना?
मैं समझता हूँ कि दाखिली सतह पर उम्मत मुस्लिमा के अंदर और दिलों सतह पर जो इस्लाम दुश्मन ताकतों ने या उम्मत के दुश्मन ताकतों ने जहर फैलाए हुए हैं, ये उनके असरात हैं और वो जज्बात और एहसासात और वो बाहमी रब्त और इत्तेहाद की जो दौलत है वो हमारे हाथ से छिन गई है। इस वजह से लोग समझते हैं कि कोई समझता है कि अमेरिका नाराज हो जाएगा और कोई किसी और दुनिया में किसी और से डरता है तो हमसे नाराज हो जाएंगे, तो अल्लाह की तरफ से नहीं डरते हैं। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह से ना डरने का एक बहुत बड़ा सबूत है। और इसी आज अगर हम इस तरह करते हैं कि हम अल्लाह ताला के अलावा किसी औरों को तरजीह देते हैं और उनको खुदा को दर्जा देते हैं, उनसे डरते हैं, तो कल किसी शरीर का काम हम हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। जो लोग भी इस वक्त उनको दिफा नहीं कर रहे हैं, तब इनका भी कोई दिफा नहीं करेगा। अल्लाह ने कभी वो वक्त आए कि दुश्मन इनका बच्चा दौड़े और इनको भी मिटाने की कोशिश करे, तो फिर सारी दुनिया देखती रहे कि इसी तरह से जैसे उनके लिए देख रहे हैं। तो इसका हल यही है कि वो तस्लीम करें फिलिस्तीन को, आजाद करें, तस्लीम करें, या फिर वो करते रहें कि क्या करें। ठीक है मुफ्ती साहब, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि अगर कल को आज हम नहीं उठते नाज़रीन, अगर आज हम नहीं आवाज बुलंद करेंगे तो कल को हो सकता है कि हमारे लिए भी ये आवाजें बुलंद करने के लिए कोई ना रहे। नाज़रीन बढ़ते हैं अलामा हसन जोहरी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। अलामा साहब फरमाइएगा कि गजा की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलामु इन कुंतुम मुमिनीन। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मजलूम व महरूम फिलिस्तीनी मुसलमानों के हिमायत के लिए एक दो लफ्ज़ बोलने का जो है मौका फराहम किया। पूरा दुनिया अब मुकम्मल तौर पर ये जान चुके हैं कि फिलिस्तीन और गज़ा में जो कुछ सूरत हाल मौजूद है इनका असल जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल है। और तकरीबन मेरा नुक्ता नजर उसूल से थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है। वो ये कि जहाँ एक तरफ इसराइल और अमेरिका इस चीज का जो है जिम्मेदार है, वहाँ उम्मत मुस्लिमा भी शायद हम ये नहीं कह सकते कि वो भी इसमें जिम्मेदार नहीं है। पहला पूरा दुनिया के उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त अच्छा किया था कि वो इसराइल और अमेरिका के इस जारियत के खिलाफ अपने भरपूर तरीके से एहतजाज करके और वो इन मजालिम को जो है जाने पर उनको रोक लेते हैं। लेकिन अफसोस अभी तक ऐसा आप भी और मैं भी देख रहा हूँ, ऐसा नजर नहीं आ रहा जी। लेकिन OIC के इजलास में तो शिरकत हो रही है इस्लामी ममालिक की जानिब से, वो बातचीत तो कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या होनी चाहिए? OIC के इजलास के बारे में मैं अपने तरफ से कुछ कहने के बजाय अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक फारसी शेर है जी, जिसका मैं तर्जुमा करना चाहूंगा। ये इजलास और ये इस तरह के जितने भी जमघटे हैं दुनिया में, ये लोग कब्रों को आपस में तकसीम करने के लिए बनाए हुए कुछ तंजीमें हैं। ये बराह रास्त इन्हीं मजालिम में शरीक है। अब तक दुनिया में जहाँ पर भी जुल्म हुए ये लोग बराबर के शरीक रहे हैं। तो आप ये तवक्को न रखें। तवक्को अगर आप रखते हैं तो उम्मत मुस्लिमा पे रखें कि उम्मत मुस्लिमा के लिए इन हालात में जंगबंदी के लिए अपना क्या किरदार होना चाहिए, इस बारे में उम्मत मुस्लिमा को सोचना चाहिए जी। तो अलामा साहब ये भी फरमाइएगा कि जंगबंदी का मुतालबा सबका है, आपका भी होगा, मेरा भी होगा, सबका ही है, और तमाम इस्लामी ममालिक जो है ना इसी के ऊपर जोर दे रही है, लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं हो पा रहा, क्या वजह समझते हैं? इसके वजह इस पे अमल होने का वजह भी उम्मत मुस्लिमा है ही है जी मोहतरमा। जैसा कि आप अभी इस वक्त मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में तशरीफ फरमा है, अभी कल ही आपने देखा अरब अमारात में जश्न मनाया जा रहा था और एक तरफ उम्मत मुस्लिमा के कुलूब तो मजरूह है, सब की आंखें जो है नम है। उम्मत इस्लामिया फिलिस्तीन के हालत पर जो है के आलम में है। ऐसे में आप समझते हैं एक तरफ मुसलमान कुछ ममालिक में जश्न हो, कुछ ममालिक में टूर्नामेंट हो, कुछ ममालिक में क्रिकेट देखा जाता हो, कुछ ममालिक में कुछ लोग सड़कों पर मजलूमीन की हिमायत के लिए आए। होना तो ये चाहिए दिल इत्तेफाक एक दिन को मुकर्रर करके उम्मत मुस्लिमा को दो अपना मौके बयान करना चाहिए जी। ठीक हो गया। मुफ्ती जमीर साहब
आपकी जानिब बढ़ती हूँ, काइंडली मुझे ये बताइएगा कि अभी इस्लामी ममालिक फलस्तीनियों की मदद कैसे कर सकता है? इसके साथ कि इस्लामी ममालिक तो सबसे पहली मदद तो ये है कि मुत्तफ़िक़ तौर पर ऐलान करें कि अगर इसराइल बात ना आया तो हम उसके साथ जंग करें। ठीक। और हम उसका मुआफ़ा करेंगे कि इसराइल बात ना आया तो ये उनका ऐलान ही काफी हो गया इस चीज का। उसके बाद अगर फिर कोई बात नहीं आता तो हमें वही हथकंडे इस्तेमाल करना चाहिए, हथियार इस्तेमाल करना चाहिए जो इसराइल कर रहा है। हमें वही इस्तेमाल करना चाहिए जो इसराइल कर रहा है, जो कि और तो कोई रास्ता नहीं है, वो रास्ता नहीं है। लेकिन क्या इसराइल जितनी ताकत हमारे पास मौजूद है इस वक्त? ठीक है, वो जैसे अल्लाह ने आज पढ़ी है कि वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम अल-आ'लाऊन इन कुंतुम मुमिनीन, कि हमारे पास जो सबसे बड़ा असला है वो ईमान है। ईमान के जंगें जो है वो असला की ताकत पर नहीं लड़ी जाती, जंगें ईमान और ईकान की ताकत पर लड़ी जाती है। और जंगे बदल जो है ये सबसे बड़ा जो हमारा, जिसने आपको बात पलटा था, तो उसमें मुसलमानों की ताकत 313 थी, 50 भी नहीं था उनके पास, असला उनके पास ज्यादा था, 3 गुना ज्यादा मौजूद थी, लेकिन ईमान की ताकत से मुसलमान गालिब आ गए थे। और यही कायदा कुलिया है पूरी दुनिया में, ताकत तो यकीन और ईकान की बुनियाद पर जंगें लड़ी जाती हैं, जंगें अकाल की बुनियाद पर नहीं लड़ी जाती। वरना तो दुनिया की बहुत सी मिसालें मौजूद है। आप लोग अफगानिस्तान की मिसाल देख लें, अफगानिस्तान पर दुनिया की ताकतों ने जितनी यहाँ पर तबाह आजमाई की है और जितनी मशीन की है, जो ये कहते हैं दुनिया पर एक पीढ़ी के ऊपर भी हम कोई मिसाइल करना चाहें तो निशाने पर लगा सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के बाद तो कुछ नहीं था, इनका कुछ बगाड़ नहीं सका है, इसको फर्क नहीं कर सका है, क्योंकि इस वजह से कि वो भी ईमान की ताकत पर खड़े थे। वो बहुत सी मिसाल दुनिया पर आज मौजूद है, उनको दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो दब नहीं सके। तो ये एक मुल्क है मुसलमानों का, अगर पूरी उम्मत मुसलमान इसी के साथ खड़े हो जाए तो कोई दुनिया की ताकत उनका निशानी दिखा। मुफ्ती साहब, मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझते हैं कि इस जंग में जीत किसकी होगी? और इतना कुछ जुल्म होने के बावजूद कोई ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, और वो वक्त आएगा कि लोग खड़े हुए के साथ तो ये जीत इंशाअल्लाह फिलस्तीन के साथ लोग खड़े होंगे और जीत फिलस्तीन की होगी इंशाअल्लाह। चलन ठीक हो गया। अल्लामा साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि मौजूदा सूरत हाल हम सब के सामने ही है, क्या लगता है कि इस खून रेजी की जंग में जीत किसकी होगी? इस बारे में मैं इतना कह सकता हूँ जी, अगर आप लोग हम जो है जीत से मतलब ज्यादा बंदों को मारने को लिया जाता है तो यकीनन इसमें इसराइल ही जीतेंगे। अगर इसके बजाय आप कुव्वत ईमानी के जरिए कुफार और मुशरिकीन यहूद के सामने आखिरी दम तक लड़ने के हौसलो अदब के साथ मैदान में रहते हुए अगर अपना दिफा कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह हम आज भी फतहयाब है, कल भी इंशाअल्लाह ये फतहयाब ही रहेंगे जी। अच्छा रामा साहब, बीइंग ए पाकिस्तानी, आई शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू यू के बतौर पाकिस्तानी या पाकिस्तान ने क्या जो है ना वो फलस्तीन के लिए या गजा के वहाँ पर जो मौजूद मजलूम हैं उनकी मदद के लिए कुछ अहम इक़दाम जो अभी तक किए हैं, सेटिस्फाइड हैं आप उनसे? मेरे ख्याल में आपकी आवाज जो है मुझ तक बहुत कमजोर पहुंचा, आपके सवाल में समझ नहीं सका जी। अच्छा चलिए मुफ्ती साहब से तब तक पूछते हैं। मुफ्ती साहब, चूंकि पाकिस्तान में हम रहते हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, आखिरी सवाल आपसे यही है कि क्या पाकिस्तान की जानिब से किए गए इक़दाम से आप मुतमईन हैं? देखिए, पाकिस्तान अपने हिसाब में रह के जो एक कर रहा है तो किस हद तक तो वो इक़दाम ठीक है, ठीक, इससे गलत करना चाहिए, इससे आगे बढ़ते करना चाहिए, लेकिन हिकमत अमली के लिहाज से जो इक़दाम पाकिस्तान कर रहा है उनकी मदद के लिए और आवाज भी उठा रहा है और मजम्मत भी कर रहा है इसराइल की, तो ये काफी हद तक बेहतर है। चले ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, आपका जवाब मेरे पास आ गया है। अल्लामा साहब, आप मैं ये पूछ रही थी कि बतौर पाकिस्तानी हम जो इक़दाम हमारी तरफ से जो आवाज़ें बुलंद होनी चाहिए या जिस भी लेवल पे आप और मैं फ़लस्तीनियों की मदद कर सकते हैं, या पाकिस्तान जो इक़दाम कर रहा है, क्या आप मुतमईन हैं कि भाई हाँ इस सतह पर इतनी इमदाद तो करनी चाहिए और ये हो रहा है, ये ठीक है? जी, इस बारे में अवला तो मेरे मालूमात इतना नहीं है कि पाकिस्तान इस बारे में क्या कर रहे हैं और क्या कर चुके हैं, लेकिन जितना पाकिस्तान OIC के इजलास में बैठ रहा है, वहाँ पर जो है वो इसराइल के खिलाफ बात कर रहा है और यहाँ से जो है वो तिबी अमदाद भेजी गई हैं, खुराक भेजे गए हैं, इसके अलावा जो है यहाँ पर रैलियाँ निकाली जा रही हैं, इस तरह के इक़दाम हो रहे हैं।
इस बारे में मुझे मालूमात नहीं है जी, मैं माजरत चाहता हूँ जी। चैलेंज ठीक हो गया। नाज़रीन, चूंकि आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि इस्राएली फौज की बर्बरियत और फलस्तीनी अवाम की जदोजहद आज 40वें रोज भी जारी है, खून रेजी का सिलसिला जारी है और मजलूम फलस्तीनियों की जानें जो है वो जा रही हैं मुसलसल। कोई तिमी तौर पर जो है वो सूरत हाल बिल्कुल बिगड़ी हुई है, खराब हुई है। अस्पताल चूंकि एक जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर जो भी मरीज है उनका इलाज किया जाए, लेकिन अब जो है वो लाशों का खंडर बनता जा रहा है। ना ईंधन, ना बिजली, ना पानी, ना खुराक, ना दवाइयाँ, कुछ भी ना होना। क्या ये इस्लामी ममालिक या आलमी बरादरी की जो है वो नाअहली का मुंह बोलता सबूत नहीं है क्या? ये सवाल नाज़रीन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।